हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यस, अभी ये दोनों स्कीम को आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों स्कीम गवर्नमेंट बंद करने वाली है। हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बंद करने वाली है। तो हमको इस न्यूज़ के अंदर ये दोनों स्कीम को गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया था, क्या उसके फीचर्स थे और क्यों गवर्नमेंट उसको बंद करना चाहती है, वो सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। राइट, ओके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये दोनों स्कीम, गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये दोनों स्कीम को गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था, 2015 में। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था फ्रेंड्स, ये दोनों स्कीम को लॉन्च करने का? टू रिड्यूस गोल्ड इंपोर्ट। गोल्ड के इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये दोनों स्कीम को 2015 के अंदर लॉन्च किया था। राइट, ओके। अभी हम बारी बारी से दोनों स्कीम को पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि दोनों स्कीम को गवर्नमेंट आखिर में बंद क्यों कर रही है। राइट, चल। सबसे पहले अगर मैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बात करूं, नाम से पता चलता है कि यहाँ पे आपको गोल्ड के बदले में मनी मिलेगा। गोल्ड के बदले में क्या मिलेगा फ्रेंड्स? मनी मिलेगा। इस स्कीम के अंडर में क्या बोला गया था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा गोल्ड पड़ा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा गोल्ड पड़ा है तो वो गोल्ड आपके लॉकर में मत रखो। वो गोल्ड कहाँ पे रखो? बैंक में डिपॉजिट करवा दो। वो गोल्ड कहाँ पे डिपॉजिट करवा दो? बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दो। फिर वो बैंक क्या करेगी? बैंक एक एमएमटीसी नाम की एक सरकारी कंपनी है, वो कंपनी को ये गोल्ड दे देगी। आपने ये जो गोल्ड को बैंक में डिपॉजिट करवाया है, वो बैंक वो गोल्ड को एमएमटीसी नाम की एक सरकारी कंपनी है उसको दे देगी। ये सरकारी कंपनी फिर उस गोल्ड में से या तो गोल्ड के कॉइन बनाएगी, या तो फिर वो गोल्ड को कोई ज्वेलर को दे देगी, या तो फिर वो गोल्ड को कोई चीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि आप सबको पता है जो चीप होती है, जो पीसी वगैरह के अंदर जो चीप यूज होती है उसके अंदर गोल्ड का यूज होता है। तो ये जो एमएमटीसी नाम की ये जो सरकारी कंपनी है ना, वो गोल्ड का यूज करके या तो उसमें से कॉइन बनवाएगी, या तो वो कोई ज्वेलर को दे देगी, या तो फिर कोई चीप मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको वो गोल्ड प्रोवाइड कर देगी। मतलब आपका ये जो गोल्ड आपने जो डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, वो कोई ना कोई पर्पज से यूज होगा। राइट, ओके। भी आप बोलोगे सर, जो हमने गोल्ड डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, जो हमारे पास एक्स्ट्रा गोल्ड पड़ा था, तो उसके बदले में हमको क्या फायदा मिलेगा? आपको क्या फायदा मिलेगा फ्रेंड्स? आपको 2% इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? 2% इंटरेस्ट पर ईयर। यस, ओके। उसके अलावा ये जो स्कीम के अंडर में जो आपने गोल्ड डिपॉजिट करवाया ना फ्रेंड्स, वो आप मिनिमम 1 से 15 साल के लिए डिपॉजिट करवा सकते हो। मिनिमम 1 से मैक्सिमम 15 साल के लिए डिपॉजिट करवा सकते हो। अभी मान लो कि आपने फॉर एग्जांपल 2019 के अंदर आपने कोई गहने के फॉर्म में गोल्ड डिपॉजिट करवाया था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, फॉर एग्जांपल, बराबर ना। और बैंक ऑफ बड़ौदा वाला ये जो आपका जो गहना है, जो गोल्ड है, वो एमएमटीसी नाम की कंपनी को दे देगा। और ये जो एमएमटीसी नाम की जो कंपनी है, वो आपके ये गहने को मेल्ट करके उसको कोई और जगह पे सप्लाई कर देगा। राइट, ओके। अभी फॉर एग्जांपल आपने ये 2019 के अंदर जो आपने गहने डिपॉजिट करवाए थे, वो फॉर एग्जांपल 6 साल के लिए करवाए थे। मतलब उसके हिसाब से आपका आपका ये जो गोल्ड डिपॉजिट है वो कब मैच्योर होगा? 2025 के अंदर मैच्योर होगा। और जब भी मैच्योर होगा तब आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप जितना आपने गोल्ड डिपॉजिट करवाया था उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट वाले गोल्ड कॉइन परचेस कर सकते हो बैंक में से, या तो फिर आप उतने ही इक्विवेलेंट कैश परचेस कर सकते हो। राइट, ओके। और आपको एक्स्ट्रा पर ईयर के हिसाब से 2% इंटरेस्ट भी मिलेगा। राइट ना, ओके, ओके। अभी मान लो कि 2019 के अंदर आपने बैंक के अंदर 10 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट किया, आपके पास 10 ग्राम एक्स्ट्रा पड़ा था गोल्ड, और आपने 10 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट किया। और 2019 के अंदर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस था 35,000। आपने ये जो 10 ग्राम गोल्ड है वो बैंक के अंदर 6 साल के लिए डिपॉजिट किया गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर में। तो उसके हिसाब से आपका ये जो गोल्ड डिपॉजिट है वो विड्रॉ होगा 2025 के अंदर। और 2025 के अंदर जब विड्रॉ हो रहा है, तब 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस मार्केट में कितना चल रहा है? 90,000। तो आपको उस हिसाब से
आपको प्रिंसिपल के ऊपर कितना परसेंट बेनिफिट हुआ? 157% बेनिफिट हुआ। तो जब आप ये जो गोल्ड डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए जाओगे ना, तब आपको 90,000 के हिसाब से पैसा मिलेगा फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट, ओके। और उसके अलावा पर ईयर का जो 2% का इंटरेस्ट था अप्रोक्सीमेटली, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट ना, ओके। तो ये बेनिफिट मिलता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति जब अपना एक्स्ट्रा गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर में, बराबर ना, ओके। और जैसे हमने बात किया कि हम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर में मिनिमम 1 से 15 साल तक गोल्ड को डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप 1 से 3 साल के लिए डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो वो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट कैटेगरी में आएगा। और अगर आप 5 से 7 साल के लिए डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो वो मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कैटेगरी में आएगा। और अगर आप 12 से 15 साल के लिए डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के कैटेगरी में आएगा, बराबर ना, ओके। और अगर आप शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट के कैटेगरी में गोल्ड को डिपॉजिट करवाते हो तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक डिसाइड करेगा। और अगर आप मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कैटेगरी में 5 से 7 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट करवाते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2.25% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर। और अगर आप लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कैटेगरी में 12 से 15 साल के लिए गोल्ड को डिपॉजिट करवाते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2.50% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, राइट ना, ओके। तो अभी एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि पिछले कुछ सालों से गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है और इसकी वजह से गवर्नमेंट को इस स्कीम के अंदर में नुकसान हो रहा है। बिकॉज एक व्यक्ति जिसने 2019 के अंदर 35,000 में गोल्ड डिपॉजिट करवाया था, उसी व्यक्ति को गवर्नमेंट को 6 साल के बाद 90,000 देने पड़ रहा है, 157% प्रॉफिट देना पड़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। और गोल्ड की प्राइस बहुत जल्दी से बढ़ने की वजह से इस स्कीम के अंडर में अभी तक 31,000 केजी गोल्ड डिपॉजिट हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है, राइट, ओके। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि ये स्कीम हमको नहीं परवड़ेगा और इसकी वजह से हम पास्ट डिपॉजिट को तो रीपे कर देंगे लेकिन अभी कोई फ्रेश डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। और कौन सी फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जो मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कैटेगरी में 5 से 7 साल के लिए रखी जाती थी और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कैटेगरी में जो 12 से 15 साल के लिए डिपॉजिट रखी जाती थी, वो डिपॉजिट गोल्ड डिपॉजिट अभी कैंसिल कर दी गई है। अभी मात्र अगर आप गोल्ड डिपॉजिट करना चाहते हो बैंक में तो आप 1 से 3 साल के लिए ही कर सकते हो, राइट ना, ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में समझ में आया होगा और गवर्नमेंट ने क्यों उसको बंद करने का फैसला किया वो भी समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट स्कीम है फ्रेंड्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये स्कीम भी सरकार बंद करने वाली है। अभी क्यों बंद करने वाली है उससे पहले हम इस स्कीम के बेनिफिट के बारे में समझ रहे हैं। सरकार ने ये जो स्कीम है वो 2015 के अंदर लॉन्च किया था फ्रेंड्स, 2015 के अंदर, ओके। और सरकार का जो ये स्कीम लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से गोल्ड परचेस करना चाहते हैं तो हम फिजिकल गोल्ड को ना परचेस करें, हम गोल्ड के कॉइन और गोल्ड के बिस्किट को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ना परचेस करें। यस, अगर हम इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो सरकार ने बोला कि हम आपको एक पेपर दे देते हैं जिसको नाम दिया गया है गोल्ड बॉन्ड, ओके। अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपको 10 ग्राम का गोल्ड परचेस करना है और उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 80,000 है, तो आप 10 ग्राम का गोल्ड परचेस करने की जगह पे आप 10 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड परचेस कर दीजिए जिसकी प्राइस भी कितने थाउजेंड है, 80,000 है। और सरकार ने बोला कि हम आपको, अगर आप ये गोल्ड बॉन्ड परचेस करोगे ना तो हम आपको 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर ईयर प्रोवाइड करेंगे। यस, हम आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, तो आप प्लीज फिजिकल गोल्ड परचेस ना करके गोल्ड बॉन्ड को परचेस करें। हाँ, लेकिन आपका ये जो गोल्ड बॉन्ड के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो 8 साल तक लॉक इन रहेगा और आपको 8 साल तक हर साल 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, राइट। और ये जो गोल्ड बॉन्ड है वो कौन परचेस कर सकता है? तो जो इंडियन रेसिडेंट है वही मात्र परचेस कर सकते हैं। और ये जो गोल्ड बॉन्ड है वो उसके माध्यम से आप मिनिमम कितना गोल्ड परचेस कर सकते हो, मतलब मिनिमम कितने ग्राम का ये गोल्ड बॉन्ड मिल सकता है? तो मिनिमम 1 ग्राम का मिल सकता है और मैक्सिमम 4 किलो का मिल सकता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके।
तो ये जो गोल्ड बॉन्ड लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर कोई व्यक्ति मात्र इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड के अंदर तो फिजिकल गोल्ड ना परचेस करे, उसके बदले में जस्ट एक पेपर परचेस कर ले जिसको नाम दिया गया है गोल्ड बॉन्ड। 8 साल तक पैसा लॉक इन रहेगा, हर साल 2.5% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ओके, अभी मान लीजिए एक व्यक्ति ने 2017 के अंदर एक गोल्ड बॉन्ड परचेस किया और 2017 के अंदर उसने 10 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड परचेस किया। और 2017 के अंदर जो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं गोल्ड की 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस की बात करूं तब अप्रोक्सीमेटली 30,000 था फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। 2017 की अगर बात करूं तो, और ये जो गोल्ड बॉन्ड की जो वैलिडिटी है वो कितने साल की है, 8 साल की है। और तो जब ये व्यक्ति 8 साल के बाद मतलब 2025 के अंदर जब ये गोल्ड बॉन्ड उसका मैच्योर हो जाएगा तब उसको, अभी 2025 के अंदर 10 ग्राम का कितना प्राइस है फ्रेंड्स, 90,000 है। तो उस व्यक्ति को जो उसने 30,000 इन्वेस्ट करके ये गोल्ड बॉन्ड परचेस किया था उसके सामने उसको 90,000 तो मिलेगा ही मिलेगा और उसके अलावा 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा। यस, ये है गोल्ड बॉन्ड का बेनिफिट फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर में सरकार को नुकसान हो रहा था, ओके, तो यहाँ पे सरकार ने अगेन ऑब्जर्व किया कि गोल्ड का प्राइस जो फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो जो इन्वेस्टर्स है ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के, उनको हमको बहुत ही भारी मात्रा में इंटरेस्ट वापस करना पड़ रहा है जो हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है। इसके लिए हमको इस स्कीम को रोकना पड़ेगा। यस, इस स्कीम को कैंसिल करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज वो हमको नहीं परवड़ रहा है, बराबर ना, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव से सरकार ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करना चाहती है, बराबर ना, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, क्यों उसको लॉन्च किया गया था और क्यों उसको बंद कर रहे हैं उसके बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके, राइट। अभी अभी ये जो दोनों स्कीम थी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये दोनों स्कीम को 2015 के अंदर जो लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो गोल्ड के इंपोर्ट को कम करवाना था। गोल्ड के इंपोर्ट को कम करवाना था। अभी गोल्ड के इंपोर्ट को कम क्यों करवाना था उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट, ओके। अगर मैं 2015 की सिचुएशन की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ रही थी 2015 के अंदर। और अगर आप बैंक के अंदर अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करो तो आपको उसके बदले में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। और जो महंगाई का दर है वो फॉर एग्जाम्पल 6% 7% के आसपास चल रहा था। मतलब जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव चल रहा था। तो लोगों को क्या लगा कि भाई हमको डिपॉजिट के ऊपर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और महंगाई 7% से बढ़ रही है, तो ये तो हमको नुकसान हो रहा है। तो हम बैंक में पैसा रखें उससे अच्छा हम गोल्ड क्यों ना खरीद लें। तो इसकी वजह से महंगाई के बढ़ने की वजह से लोग गोल्ड की डिमांड करने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से अच्छा है वही पैसे को अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं तो वह 1 साल में 15% मुझे रिटर्न देगा। तो लोग गोल्ड की डिमांड करने लगे, गोल्ड की डिमांड करने लगे। और आपको पता ही है कि हम गोल्ड का प्रोडक्शन बहुत ही कम करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास गोल्ड रिजर्व तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने की, उसका माइनिंग करने की। तो हम गोल्ड का प्रोडक्शन बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमको गोल्ड का इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये गोल्ड की इंपोर्ट को कम करवाने के लिए सरकार ने ये दो स्कीम लॉन्च की थी 2015 के अंदर, कि लोगों को बोला कि अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर क्या बोला कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोना पड़ा है तो आप क्या कर लो, बैंक में डिपॉजिट कर लो, वही सोने को मेल्ट करके हम अलग अलग जगह पे उसको सप्लाई कर देंगे और आपको आपके मैच्योरिटी के ऊपर गोल्ड कॉइन या बिस्किट के फॉर्म में या तो कैश के फॉर्म में पैसा दे देंगे। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही गोल्ड को परचेस करना चाहते हो तो गोल्ड को मत परचेस करो, फिजिकल गोल्ड को मत परचेस करो, आप क्या करो, एक पेपर परचेस कर लो, राइट, ताकि वो फिजिकल गोल्ड है वो कोई इंपॉर्टेंट जगह पे काम में आ सके, लाइक ज्वेलरी प्रोडक्शन के अंदर काम में आ सके, लाइक वो चीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को काम में आ सके, राइट ना। तो ये चीज यहाँ पे सरकार ने ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लॉन्च की थी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। लेकिन गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से सरकार को भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से दोनों स्कीम को बंद करने का ऐलान कर चुकी है सरकार। तो आई थिंक आपको ये दोनों स्कीम के अंदर में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।